तलाक शब्द अरबी भाषा के तलाका धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी बंधन या गांठ को खोल देना। मुस्लिम विधि में तलाक का अर्थ होता है पति द्वारा वैवाहिक संविदा का निराकरण। कानून में इसका अर्थ होता है वैवाहिक संबंधों की समाप्ति। समीमारा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2002 से पहले वयस्क तथा स्वस्थचित्त मस्तिष्क वाला पति जब चाहे अपनी पत्नी को बिना कारण बताए तलाक दे सकता था, लेकिन इस केस के बाद पति पत्नी को तलाक युक्त कारण से दिया जाना चाहिए। तलाक मौखिक होना चाहिए। सुन्नी विधि के अनुसार तलाक मौखिक हो। विशेष प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शब्द अच्छी तरह स्पष्ट व अच्छी तरह समझने योग्य होना चाहिए। आशय के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यदि शब्द अच्छी तरह समझने योग्य नहीं है तब आशय के प्रमाण की जरूरत होती है। शिया विधि में तलाक का उच्चारण केवल अरबी भाषा में और एक विशेष प्रारूप में होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि पति स्वयं अरबी भाषा की जानकारी रखता हो। किसी प्रतिनिधि की सेवा ले सकता है जिसे अरबी भाषा का ज्ञान हो। यदि अरबी भाषा का कोई जानकार उपलब्ध नहीं है तब अन्य भाषा में तलाक दिया जा सकता है। पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक दिया जा सकता है। पत्नी की अनुपस्थिति तलाक को निष्प्रभावी नहीं बनाती है, लेकिन उसका नाम अवश्य तलाक में आना चाहिए। उचित समय के भीतर उसके नाम से सूचित किया जाए। दबाव नशे एवं मजाक में दिया गया तलाक सुन्नी विधि में मान्य होता है, शिया विधि में अमान्य होता है। तलाक के प्रकार। तलाक उल सुन्नत तलाक का परंपरागत ढंग है जो मोहम्मद साहब द्वारा अनुमोदित है तब मुस्लिम विधि की सभी शाखाओं के अनुसार मान्य है। यह दो प्रकार का होता है, तलाक आ हसन और तलाक हसन। तलाक आ हसन पैगंबर मोहम्मद के सुन्ना पर आधारित है। पति पत्नी को तलाक देने की केवल एक बार घोषणा करता है। घोषणा शुद्धता काल में होना चाहिए। समागम वर्जित हो जाता है दोनों के बीच में। इद्दत की अवधि से पहले घोषणा तलाक की वापस ली जा सकती है या दोनों समागम करके तलाक को रद्द किया जा सकता है। इद्दत काल समाप्त न हो और तलाक पूर्ण और निष्प्रभावी नहीं होता है। तलाक होने के बाद पति पत्नी चाहे तो दोबारा विवाह कर सकते हैं। तलाक हसन यह तलाक का सबसे अच्छा तरीका तो नहीं है, फिर भी उचित तरीका माना जाता है कि दोनों के बीच समझौता होने का पर्याप्त समय रहता है। तलाक की घोषणा लगातार 3 तुहरों में होनी चाहिए। यदि स्त्री रजस्वला हो तो तीनों घोषणा 3 क्रमिक तुहरे शुद्धता काल में होनी चाहिए। यदि स्त्री रजस्वला नहीं होती है तो तीनों घोषणाएं 30-30 दिन के बाद होनी चाहिए। तीनों समयावधियों या तुहर के बीच पति पत्नी का समागम नहीं होना चाहिए। तलाक उल बिद्दत या तलाक उल बैन भी कहा जाता है। इसे यह अस्वीकृत कोटि का तलाक माना जाता है। पति शुद्धता काल में 3 बार तलाक की घोषणा करता है, अर्थात मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यह तलाक देना पाप था, फिर भी इसको माना जाता था। केवल एक ही शुद्धता काल में, चाहे एक ही वाक्य में अथवा अलग अलग वाक्यों में तलाक की घोषणा हो सकती थी। जैसे उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। केवल एक ही घोषणा द्वारा जो तलाक की भावना को दृढ़ रूप से प्रदर्शित करे, जो मैंने तुम्हें तलाक उल बैन से तलाक दे दिया है। शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। महिलाओं को बिना कोई मौका दिए विवाह
को समाप्त कर देती है यह असंवैधानिक एवं गैर कानूनी है। मुस्लिम महिला विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया। इसमें 3 तलाक को धारा 4 के अनुसार दंडनीय अपराध है। पति को अधिकतम 3 साल की सजा व जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 5 महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित मुआवजे की हकदार होगी। धारा 6 अदालत का निर्णय होने तक संतान मां के संरक्षण में रहेगी। धारा 7 मजिस्ट्रेट को पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद सुलह कराने और जमानत देने का अधिकार दिया गया है। पीड़िता उसके रक्त संबंधी एवं विवाह से बने संबंधी ही पुलिस में प्राथमिकी या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। समझौता होने पर पत्नी पति के विरुद्ध दायर हुआ मामला वापस ले सकती है। तलाक कब रद्द न किया जा सकने योग्य हो जाता है? हाँ, हसन में इद्दत की अवधि की समाप्ति के बाद, हसन में तलाक की तीसरी घोषणा के बाद और तलाक उल बैन। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। पहले पत्नी केवल 2 आधारों पर पति से तलाक ले सकती थी: पति की नपुंसकता एवं लियन। पति की अनुपस्थिति, धारा 21 यदि पति 4 वर्षों से लापता हो तो पत्नी पति के विरुद्ध विवाह विच्छेद की डिग्री पा सकती है। इसका क्रियान्वयन तब तक नहीं होगा जब तक 6 माह का समय बीत ना चुका हो। यदि 6 माह के भीतर पति वापस आ जाता है या एजेंट द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो जाए तो विवाह विच्छेद की डिग्री रद्द की जा सकती है। निर्वाह वृत्ति में असमर्थता, यदि पति 2 वर्षों से भरण पोषण नहीं कर रहा है या महिला की उपेक्षा कर रहा है, चाहे कारण कुछ भी हो, न्यायालय को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बिना युक्त कारण के पति से अलग रहने पर पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होती है। पति को कारावास, यदि 7 वर्ष या 7 से अधिक वर्षों कारावास का दंड मिल गया और डिग्री ले ली है, जब तक कि अंतिम दंड आदेश ना प्राप्त हुआ हो महिला विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकती। वैवाहिक कर्तव्यों का पालन ना हो, बिना किसी उचित कारण के 3 वर्षों तक वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो महिला इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। पति की नपुंसकता, यदि पति विवाह के समय नपुंसक था और बाद में भी वह नपुंसक बना रहे तो पत्नी इस आधार पर भी पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। यदि पति 1 साल के भीतर अपनी पुसंगता आ जाए तो विवाह विच्छेद की डिग्री रद्द की जा सकती है। पति का पागलपन, यदि पति 2 या 2 से अधिक वर्षों से पागल हो या संक्रामक रति रोग से पीड़ित हो तो महिला इस आधार पर भी पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तीसरा, पत्नी द्वारा विवाह रद्द किया जाना। विवाह पिता या संरक्षण ने 15 वर्ष की आयु से कम उम्र में उसका विवाह संपन्न हो गया था तो 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व उसने विखंडन कर सकती है महिला। पति की क्रूरता, यदि पति पत्नी को मारता पीटता है, उसका जीवन दुखमय हो, बदनाम औरतों के साथ पति रहता हो, पत्नी को दुराचरण के लिए बाध्य करता हो, पत्नी की संपत्ति को बेच दे, पत्नी को उसके धर्म पालन से रोक दे, पत्नी के साथ समानता का व्यवहार ना करे तो पत्नी तलाक की डिग्री न्यायालय से प्राप्त कर सकती है। मुस्लिम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य आधार जैसे कि इलाज, जिहार, खुला, मुबारत, लियन आदि विवाह विच्छेद कारण हो सकते हैं।